Namaskar. Myself, Richa Pathak, teacher of Mother of India Public School, is in front of you to take your extra classes of Hindi literature. बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं आपको आपकी जो क्षितिज पुस्तक है उसका काव्य खंड का चैप्टर 2 तुलसीदास पढ़ाऊंगी। तो पाठ शुरू करने से पहले हमें तुलसीदास जी के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। तुलसीदास जी को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा गया है। सूरदास जी की भांति तुलसीदास जी भी भक्तिकालीन कवि थे। सूरदास जी का जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें आपने उनके विषय में पढ़ा था और भक्तिकाल के विषय में भी समझा था। तो ये भक्तिकालीन कवि थे और तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था सन 1532 में। इनकी माता का नाम हुलसी और पिताजी का नाम आत्माराम दुबे था। पंडित दीनबंधु पाठक जी की पुत्री रत्नावली से तुलसीदास जी का विवाह हुआ था और ये कहा जाता है कि अपनी पत्नी के उपदेश के कारण ही तुलसीदास जी भगवान की खोज में निकल पड़े थे। और तुलसीदास जी के गुरु थे संत नरहरिदास जी। उनकी कृपा से उनको राम भक्ति का मार्ग मिला था। तुलसीदास जी का देहावसान 1623 ईस्वी में हुआ था। उनकी मृत्यु 1623 में हुई थी। तुलसीदास जी ने बहुत से महाकाव्य और ग्रंथों की रचना की। कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका और श्री रामचरितमानस। तुलसीदास जी की प्रसिद्धि और लोकप्रियता का मुख्य आधार श्री रामचरितमानस ही है और रामचरितमानस की लोकप्रियता आज भी उतनी ही है जितनी पहले हुआ करती थी। उसकी आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जो अभी हमारे टीवी पर एक धारावाहिक रामायण के नाम से आता था, तो वो अभी उसका पुनः प्रसारण हुआ था और उसने दर्शकों की लोकप्रियता का वर्ल्ड रिकॉर्ड उसने बनाया है। तो रामचरितमानस की लोकप्रियता का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं, उसको देख के लगा सकते हैं। तो इतना लोकप्रिय आज भी है। घरों में, हर घर में रामायण का पाठ होता है, रामचरितमानस का पाठ होता है। रामचरितमानस में 7 कांड हैं और जो आपका प्रस्तुत पाठ है राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद, ये बालकांड का ही एक अंश है और इसमें तुलसीदास जी ने अवधी भाषा का प्रयोग किया है और रामचरितमानस में दोहा, चौपाई, सोरठा और हरिगीत का आदि छंदों का प्रयोग किया गया है। अलंकार भी अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का तुलसीदास जी ने बहुत सुंदरता से प्रयोग किया है और उसमें अनुप्रास अलंकार की विशेष छटा आपको दिखाई देती है। तो पाठ का सार कुछ इस प्रकार से है कि राजा जनक की पुत्री थी सीता जी। ऐसा कहा जाता है कि बचपन में खेल खेल में अपनी बहनों के साथ खेल रही थी तो राजा जनक के पास एक शिव जी का धनुष था, धरोहर स्वरूप रखा हुआ था। तो सीता जी ने उस धनुष को उठा के एक जगह से दूसरे स्थान पर रख दिया था। तभी जनक जी ने ये निर्णय कर लिया था कि सीता जी का विवाह उसी से करूंगा जो इस धनुष को पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा। तो सीता जी के स्वयंवर जब हुआ तो उसमें यही शर्त थी कि जो कोई भी राजा इस शिव धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसके साथ सीता जी का विवाह होगा। बहुत बड़े बड़े राजा उस स्वयंवर में आए थे और भगवान राम और लक्ष्मण जी भी गुरु विश्वामित्र के साथ इस स्वयंवर को देखने के लिए पहुंचे थे। तो सभी राजा वहां पर थे और किसी से भी वो धनुष टस से मस भी नहीं हुआ था। परंतु जब गुरुदेव का आदेश हुआ विश्वामित्र जी के कहने पर रामचंद्र जी ने वो धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उठाया, उसी समय वो धनुष टूट गया। अब उसकी प्रत्यंचा चढ़ाने जो धनुष की आवाज थी टूटने की वो इतनी भयंकर थी कि जो परशुराम जी थे उनको ये समाचार
प्राप्त हो जाता है, उनको ये ज्ञात हो जाता है कि शिव धनुष टूट गया है। अब जब उन्हें समाचार मिलता है तो वो सभा में तुरंत ही उपस्थित हो जाते हैं और बहुत ही क्रोधित होते हैं, पूछते हैं कि ये शिव धनुष किसने तोड़ा है। तो जो उनके लक्ष्मण जी के और परशुराम जी के और रामचंद्र जी के बीच का जो संवाद है वो इस पाठ में वर्णन किया गया है उसका। तो हम पाठ शुरू करते हैं। जनक जी का दरबार लगा हुआ है और उसमें सभी राजागण उपस्थित हैं। परशुराम जी क्रोध करते हुए उपस्थित होते हैं, तो उनको देखकर सभी राजा लोग डर जाते हैं। तो सभय बिलो की लोग सब जानी जान की भीरु, हृदय न हर्षु विषाद कछु, बोले श्री रघुवीरु। तब श्री रामचंद्र जी जब सब लोगों को देखते हैं कि बहुत भयभीत हैं और सीता जी भी बहुत डरी हुई हैं, तो परशुराम जी से कहते हैं, नाथ शंभुधनु भंज निहारा, होए ही केउ एक दास तुम्हारा। शंभुधन मीन्स शिव का धनुष, भंज निहारा मीन्स तोड़ने वाला, हो यही मीन्स होगा, केउ मीन्स कोई, आयसु मीन्स आज्ञा, काह मीन्स क्यों, कहिए मीन्स कहते हो, क्यों नहीं किन मीन्स क्यों नहीं, और मोही मीन्स मुझे। सुनि रिसाई बोले मुनि कोही, कोही का मतलब क्रोधी और रिसाई मीन्स क्रोध करके। जब रामचंद्र जी परशुराम जी से कहते हैं कि हे नाथ, शिव जी को के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा, उसके लिए क्या आज्ञा है आप मुझसे कहिए। तो जब रामचंद्र जी ऐसी बातें कहते हैं तो उनकी बात सुनकर जो परशुराम जी हैं वो बहुत ही क्रोधित होकर गुस्से में कहते हैं, क्या कहते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवकाई मीन्स सेवा करना। तो वो कहते हैं कि सेवक तो वो होता है जो सेवा का काम करे। अरिकरणी करी करिए लड़ाई, अरिकरणी मीन शत्रुता का जो कर्म करे, उससे क्या होता है, लड़ाई मीन्स लड़ाई। जो शत्रुता का काम करता है उससे तो लड़ाई ही की जाती है। और जिसने ये धनुष तोड़ा है वो मेरा सेवक तो हो नहीं सकता, वो मेरा शत्रु है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। जेहि मीन्स जिसने, तोरा मीन्स तोड़ा है, सम मीन्स समान, सो मीन्स वह, रिपु मीन्स शत्रु, मोरा मीन्स मेरा। जिसने भी, हे राम सुनो, जिसने भी ये शिव जी का धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु ही है। सो विलगाओ बिहाई समाजा, नत मारे जय ही सब राजा। सो विलगाओ मीन्स उसको, विलगाओ मीन्स अलग कर दो, बिहाई मीन्स छोड़कर, जय ही मीन्स जाएंगे, उसको इस समाज से अलग कर दो, मीन्स उसको कह दो कि वो इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो जितने भी यहाँ राजा हैं वो सारे ही मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरहि अवमाने। अब जो लक्ष्मण जी हैं उनकी बातों को सुनकर मुस्कुराते हैं। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, लक्ष्मण जी, लखन मीन्स लक्ष्मण जी बड़ा मुस्कुरा के कहते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। और पर सुधरहि, परशुराम जी जो फरसे को धारण करने वाले परशुराम जी हैं उनको अपमानित करते हुए, अपमान करके उनका ऐसा वचन कहते हैं। क्या कहते हैं, बहु धनुहि तोरी लरिकाई। बहुधनुई मीन्स बहुत से, धनुई मीन्स धनुष, तोरे मीन्स तोड़े, लड़काई मीन्स लड़कपन में। हमने तो बचपन में बहुत से ऐसे धनुइयां तोड़ दी थी। कबहु न असी रिस कीनी गोसाई,
गोसाई मीन्स स्वामी महाराज या जो आदर सूचक संबोधन शब्द हैं। गोसाई धनु मीन्स धनुष। तो लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए परशुराम जी से कहते हैं, अपमानपूर्वक उनके वचन बोलते हैं कि बचपन में हमने बहुत से धनुष तोड़े थे, तब तो आपने ऐसा क्रोध नहीं किया था। ए धनु पर ममता के ही हेतु, हेतु मीन्स किस कारण से, ममता मीन्स प्यार, के ही मीन्स किस, इस धनुष पर ही इतना प्रेम क्यों है। कबहु न असिरिस, यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई के भृगुकुल केतु। हे भृगुकुल केतु मीन्स भृगुकुल के ध्वज, अर्थात भृगुकुल जो भृगुवंश है उसके महान पुरुष, आप क्रोध को त्याग कर और बताइए कि इस पर आपकी इतनी ममता क्यों है। तब परशुराम जी और क्रोधित हो जाते हैं। रे नृप बालक, हे राजा के पुत्र, कालबस मीन्स मृत्यु के कारण, मृत्यु के वश में, बोलत मीन्स बोलता है, तो ही मीन्स तुझसे, संभार मीन्स संभल कर, धनु ही छोटा धनुष, सम मीन्स बराबर, त्रिपुरारी धनु मीन्स शिव जी का धनुष, विदित मीन्स परिचित, सकल मीन्स सारा। अरे राजा के पुत्र, काल के वश में होने के कारण तेरे मुंह से, मतलब होश में नहीं है तू, इसीलिए ऐसे वचन निकल रहे हैं, तू संभल कर नहीं बोल पा रहा है। ये संसार में विख्यात शिव जी का धनुष क्या किसी धनुई के समान है। आइए इसके अर्थ को और अच्छे प्रकार से समझ लेते हैं। परशुराम जी के क्रोध को देखकर श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। उसके लिए क्या आज्ञा है, आप मुझसे कहिए, या मुझसे क्यों नहीं कहते हैं। अब ये सुनकर मुनि क्रोधित होकर बोलते हैं कि सेवक तो वो होता है जो कि सेवा करे, और जो शत्रु का काम है, ऐसा शत्रुता का कार्य करके तो लड़ाई ही की जाती है। हे राम सुनो, जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है वो सहज स्वभाव के समान मेरा शत्रु है। वो इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे, क्योंकि कोई बताएगा नहीं कि किसने तोड़ा है, तो वो तो एक साथ सब पर प्रहार करेंगे, तो सभी राजा मारे जाएंगे। इसलिए उससे कहो कि वो इस समाज को छोड़ के अलग हो जाए। अब जब परशुराम जी इतना क्रोध करते होते हैं तो परशुराम जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं और उनका अपमान करते हुए बोलते हैं, बचपन में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। अब इसी धनुष पर आपकी ममता किस कारण से है। ये सुनकर जो भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी होते हैं वो बहुत ही क्रोधित होकर कहने लगते हैं कि अरे राजपुत्र, काल के वश में होकर भी तुझे बोलने में कुछ होश नहीं है। मतलब मैं सामने साक्षात काल के स्वरूप खड़ा हुआ हूं और तब भी तुझे डर नहीं है, तुझे बिल्कुल भी होश नहीं है और तू ये सब बातें बोल रहा है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का ये धनुष क्या धनुई के समान है। मतलब जो शिव जी का इतना विख्यात धनुष है, इसको सारा विश्व जानता है, तो उसकी तुलना एक छोटी मोटी धनुई से कर रहा है, तो इसका मतलब कि तुझे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रहा है। अब परशुराम जी की बात का उत्तर लक्ष्मण जी देते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। हंसी मीन्स हंसकर, हमरे मीन्स हमारे, मैं जैसा जानता हूं, जाना मीन्स ज्ञान में या हमारे जानने में, मेरी समझ से तो लक्ष्मण जी हंसकर परशुराम जी से कहते हैं कि हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सब धनुष, सुनहु देव सब धनुष समाना, सब धनुष एक से ही होते हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, क्षति में हानि, क्षति, जून मीन्स पुराना, तोरे मीन्स तोड़ने में, और भोरे मीन्स धोखे में। तो कहते हैं कि इस पुराने धनुष को तोड़ने में किसी की क्या लाभ और क्या हानि। राम ने भी इसे नए धनुष के धोखे में ही तोड़ा था। छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, रघुपति मीन्स राम का, दोषु मीन्स दोष नहीं है। छुअत टूट रघुपति ही नहीं दोषु, ये धनुष
तो भगवान राम के छूते ही टूट गया था। तो इसमें राम का कोई भी दोष नहीं है। आप मुनि बिनु काज करिए कत रोसु। काज मीन्स बिना किसी कारण, कत मीन्स क्यों, रोसु मीन्स क्रोध करना, गुस्सा करना। आप बिना कारण के ही इतना क्रोध कर रहे हैं। बोले चितई परसुखी ओरा। चितई मीन्स देखकर। कौन कहते हैं? परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर कहते हैं, रेसठ सुनेहु सुभाव न मोरा। अरे मूर्ख, सठ मीन्स मूर्ख, सुने ही मीन्स सुना है, सुभाव मीन्स स्वभाव, मोरा मीन्स मेरा। तो ये लक्ष्मण जी के व्यंग वचन सुनकर अपने फरसे की ओर देखते हुए परशुराम जी कहते हैं, अरे मूर्ख, लगता है तूने मेरे स्वभाव के बारे में कुछ नहीं सुना है। बालक बोली बंधऊ नहीं तो ही। बोली मीन्स जानकर, बंधऊ मीन्स वध करता हूं। बालक जानकर, मैं बच्चा समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूं। केवल मुनि जड़ जान ही मोही। जड़ मीन्स मूर्ख, तूने मुझे केवल एक मुनि ही जान लिया है, मूर्खतावश। अरे मूर्ख, तूने मुझे एक मुनि मान लिया है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। ब्रह्मचारी कहते हैं जो संयम और नियम का पालन करने वाले होते हैं, वो ब्रह्मचारी। अति क्रोधी, कोही का मतलब क्रोधी। विश्वविदित क्षत्रिय कुलदोही। विश्वविदित मीन्स संसार में प्रसिद्ध, और क्षत्रिय की क्षत्रियों का जो कुल है, ये पूरे विश्व में विख्यात है कि मैं क्षत्रियों का द्रोही हूं। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी। भुजबल मीन्स भुजाओं के बल पे, भूप मीन्स राजाओं को, विपुल बार मीन्स अनेक बार, महिदेवन मीन्स ब्राह्मणों को, दीनी मीन्स दी है। मैंने क्षत्रियों का मैं द्रोही हूं, और मैंने अपनी भुजाओं के बल पर अनेक बार पृथ्वी को सारे राजाओं से रहित कर दिया था, और जो धरती थी वो सारे राजाओं का वध करके सब ब्राह्मणों को दान दे चुका हूं। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु विलोक महीप कुमारा। सहस बाहु मीन, सहस बाहु नाम का एक राजा था जिसका वध परशुराम जी ने किया था। भुज मीन्स बाह, छेद निहारा मीन्स काटने वाला, विलोक मीन्स देखो, महीप कुमार मीन्स राजा के पुत्र। तो हे राजा के पुत्र, मैं इसी फरसे से सहस भाव की भुजाओं को मैंने काटा है। मात पिता ही जन सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति गोर। जनी मीन्स मत करो, सोच बस चिंता में, महिष किशोर मीन्स राजा के पुत्र, गर्भन मीन्स गर्भ में पल रहे, अर्भक मीन्स बच्चे, दल मीन्स कुचलने वाला, मोर मीन्स मेरा, और घोर मीन्स भयंकर। अरे राजा के बालक लक्ष्मण, तू मुझसे शत्रुता करके अपने माता पिता को चिंता में मत डाल, अपनी मौत को मत बुला, क्योंकि मेरा फरसा बहुत ही भयंकर है और ये गर्भों में पल रहे बच्चों को भी नाश कर देता है। इसके अर्थ को और अच्छे प्रकार से समझते हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा कि हे देव सुनिए, हमारे ज्ञान में, हमारी समझ से तो सभी धनुष एक से ही होते हैं, तो इस पुराने धनुष को तोड़ने में क्या लाभ और क्या हानि। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नया धनुष समझ के देखा ही था, परंतु ये छूते ही टूट गया, तो इसमें रघुनाथ जी का कोई भी दोष नहीं है। मुनि, आप तो बिना कारण ही किस लिए क्रोध करते हैं। तब जब लक्ष्मण जी इस प्रकार की बात कहते हैं, तब परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोलते हैं, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है, मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूं। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है, मतलब मैं मुनि वेश में हूं तो क्या तू मुझे बस मुनि ही समझ रहा है। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और बहुत ही क्रोधी हूं, और क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूं, मतलब पूरा विश्व जानता है कि मैं क्षत्रियों का विरोधी हूं। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया,
और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। मैंने पता नहीं कितनी बार अपने भुजाओं के बल से इस पूरी पृथ्वी को क्षत्रिय से ही विहीन कर दिया था और जो धरती थी उसको ब्राह्मणों को दान दे दिया था। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाला, मेरे इस फरसे को देख। सहस्त्रबाहु एक राजा था जिसने भगवान की बहुत ही आराधना की थी और उसको भगवान से आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। उसके हजारों हाथ थे। तो वो जो परशुराम जी के जो पिताजी होते हैं जमदग्नि, उनके पास कामधेनु नामक गाय थी। जबरदस्ती उसको ले जाना चाहता था अपने साथ। उन्होंने जब मना किया तो वो जबरन उसको ले जाता है। तब परशुराम जी उससे युद्ध करके उसको सारी भुजाएं काट देते हैं और उसको उसका वध कर देते हैं। तो इसीलिए वो बार बार कहते हैं कि हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाला, मेरे इस फरसे को देख। और राजा के पुत्र, तू अपने माता पिता को सोच के वश ना कर, अर्थात जब मैं तुझे मार दूंगा तो तेरे माता पिता सोच के वश हो जाएंगे, शोक होगा उनको बहुत। मेरा फरसा बड़ा भयानक है और मेरा फरसा इतना भयानक है कि ये गर्भों के में जो बच्चे पल रहे हैं उनका भी नाश करने वाला है। तो अब इसके आगे का जो संवाद है वो हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।